जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब पर अनुसंधान किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल आज ही हमने अरेस्ट किया है, एक बार डिटेल में इनसे पूछताछ करेंगे। आरोपी जो है वो भागने का प्रयास करता है, बचने का प्रयास करता है, पर जैसा मैंने बताया कि पिछले 10-15 दिनों से हमारी टीम जो निरंतर प्रयास कर रही थी, निरंतर पीछे लगी हुई थी। जयपुर के बहुचर्चित अनु मीणा सुसाइड केस में आखिरकार पुलिस को सफलता हासिल हुई है और उनके जो पति पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं गौतम मीणा, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बातचीत करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं डीसीपी राजऋषि वर्मा। सर, काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उनको अरेस्ट कर लिया गया है, अब उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, पिछले 10-15 दिनों से जो है हमारी टीमें इनके पीछे लगी हुई थी। आज इनको हमने अरेस्ट कर लिया है, बाकी अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ में जैसा भी आएगा सामने विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, परिवादी पक्ष ने जिस प्रकार से जो आरोप लगाए थे और जो डिजिटल साक्ष्य भी हमारे सामने आए, वीडियोस हमने देखे, व्हाट्सएप की चैट वायरल हो रही थी, काफी संगीन आरोप लग रहे थे, तो आपको लगता है कि अपने रसूख का फायदा कहीं ना कहीं गौतम उठा रहे थे, अभी तक गिरफ्त से भी दूर थे? नहीं, अब देखिए, कोई भी आरोपी जो है वो भागने का प्रयास करता है, बचने का प्रयास करता है, पर जैसा मैंने बताया कि पिछले 10-15 दिनों से हमारी टीम जो निरंतर प्रयास कर रही थी, निरंतर पीछे लगी हुई थी। टेक्निकल जो भी हम एनालिसिस करते हैं या आसूचना तंत्र जो है उसको सक्रिय करके हम इनको डिटेन करने का प्रयास कर रहे थे। आज हमें सफलता मिली है। बाकी जो भी साक्ष्य हैं अभी तक जो सामने आए हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस हो, व्हाट्सएप चैट्स हो, उन सब चीज़ों के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। पूछताछ में अगर कोई नई चीज़ सामने आएगी उस विषय में भी अनुसंधान किया जाएगा और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि सर, अब जो प्राइम सस्पेक्ट थे वो अरेस्ट हो चुके हैं, इस मामले में और जिन लोगों पर शक है, क्या उनसे भी पूछताछ की जा रही है, बुलाया जा रहा है? बिल्कुल, पहले भी बुलाया जा चुका है, पहले भी उनसे पूछताछ की जा चुकी है। और अगर मुख्य आरोपी के पूछताछ करने के बाद फिर से अगर उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी हम करेंगे। गौतम और अनु की जो नौकरानी थी उन पर भी काफी संगीन आरोप लगे थे, तो क्या उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया फिलहाल? बिल्कुल, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सर, डिजिटल साक्ष्य हमारे सामने आए, आप लोगों ने उस ट्रेल को पूरा फॉलो भी किया है, जिस तरीके से संगीन आरोप लगे हैं, और चूंकि अनु अब इस दुनिया में नहीं रही, तो सुसाइड से पहले की जो घटना है क्या उनको भी साक्ष्य के तौर पर देखा जा रहा है पूरी जांच में? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। सुसाइड के पहले किस तरीके की परिस्थिति थी, शादी के बाद जो है किस तरीके की परिस्थितियां थी, तो इन सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब पर अनुसंधान किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल आज ही हमने अरेस्ट किया है, एक बार डिटेल में इनसे पूछताछ करेंगे। सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित किया जाएगा। तो मानकर चला जाए कि पुलिस अब निष्कर्ष पर पहुंचने में ज्यादा दूर है नहीं, क्योंकि प्राइम सस्पेक्ट हाथ में आ गए। बिल्कुल, प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए। बाकी शुक्रिया। तो डीसीपी राजऋषि वर्मा जो कह रहे हैं साफ तौर पर कि जो प्राइम सस्पेक्ट थे गौतम मीणा, उनको अरेस्ट कर लिया गया और जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। पिछले करीब 15 दिनों से हमारी टीमें जो है इनके पीछे लगी हुई थी। आज फाइनली हमने गिरफ्तार किया है। जितने भी साक्ष्य हमारे सामने हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस हो, व्हाट्सएप चैट्स हो, उन विषयों में ऑलरेडी अनुसंधान चल रहा था। बाकी अब इनसे डिटेल में पूछताछ करेंगे। कोई भी अगर नई चीज़ आएगी तो उसको कंसिडर करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो जैसा मैंने बताया, उन सारे विषयों के बारे में अनुसंधान किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज तो ऑलरेडी था ही शुरू से, और इसका जो पक्ष है, ये जो भी अपने पक्ष में जो भी साक्ष्य देना चाहते हो वो भी हम साक्ष्य ऑन रिकॉर्ड लेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई इसमें हम सुनिश्चित करेंगे। जी सर, एक वो चैन स्नैचिंग का मामला हो सामने आया था, जिस तरीके से बच्ची को गिरा दिया था। बिल्कुल, वो घटना हमने खोल दी है। अभी जो उसका मुख्य आरोपी है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अब उससे पूछताछ करेंगे कि उसका कोई अन्य सहयोगी है या फिर और किसी ने उसकी मदद की है इस घटना में, तो उनके विरुद्ध भी फिर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।